ये टॉपिक का नाम है बिना कलम उठाए घनमूल निकाले। किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या, कोई भी संख्या हो, आप बिना देखे कलम, बिना पेन उठाए हुए घनमूल निकाल सकते हैं। ये इसका हम घनमूल कैसे निकालते हैं, पूरा वीडियो देखिए और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक है बिना कलम उठाए आप घनमूल निकाला, आप भी निकाल, जिस तरह से हम निकालेंगे, बस कुछ स्टेप है, उस स्टेप को समझ लीजिए। कोई भी संख्या हो, आप उसका घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, आपने थंबनेल देखा है कि किसी भी संख्या का आप घनमूल बता सकते हैं, यानी आप में इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप 1 से लेके 100 तक का, यानी किसी भी संख्या को देखते ही आप घनमूल बता सकते हैं कि इस संख्या का, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 2 अंक की हो, 4 अंक हो, 5, यानी आप 100 तक जो होगा वो उसका घनमूल होगा, वो आप बता सकते हैं 1 से लेकर 100 तक, यानी कुछ सेकेंड में, यानी 1 से 2-5 सेकेंड के अंदर में बिना कलम उठाए हुए आप बता दीजिएगा कि इस संख्या का कितना घनमूल होगा। बस 2 बात आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा 100%। देखिए, पहले क्या है कि किसी भी संख्या 1 से 100 तक का आप देखते ही बता देंगे घनमूल। क्या बता देंगे? घनमूल। देखिए, आपको इतना याद रखना पड़ेगा, और पढ़ाई करते तो याद भी होना चाहिए कि 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। अगर इतना बात आप जानते हैं तो इतना बार बार आपको मने रटना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर रट लिए हैं तो आप देखते ही बता दीजिएगा। और दूसरा, पहला ये इस चीज़ को याद रखना है, और दूसरा जो मतलब दूसरा स्टेप जो है, ये देखिए फर्स्ट स्टेप जो है आपका, यानी फर्स्ट स्टेप ये है कि 1 से लेकर 10 तक का क्यों याद करना है, और दूसरा स्टेप जो है आपका वो ये है, दूसरा सेकेंड स्टेप जो है वो आपको ये है। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर अंत में दूर है, संख्या के अंत में अगर दूर है तो आप 8 लिख दीजिएगा। अगर दूर है तो कितना लिख दीजिएगा? 8, और 8 रहे तो 2। देखिए, ये 2 रहे तो कितना लिख दीजिएगा? 8, और 8 रहे तो 2 लिख दीजिएगा, और 3 है तो 7 लिख दीजिएगा, और 7 रहे तो 3 लिख दीजिएगा। अब बाद बाकी जो संख्या है उतना ही लिखिएगा। बाद बाकी जैसे 1 हो गया, 9 हो गया, या फिर 4 हो गया, या फिर 5 हो गया, बस 2 बात याद रखना है आपको। 1 से लेके 10 तक का क्यूब, 1 से लेके 10 तक का क्यूब, और 2 रहे तो 8, 8 रहे तो 2, 3 रहे तो 7, और 7 रहे तो 3। और बड़ी से बड़ी संख्या का आप घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन जो पहला है वो देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 17, 5, 76, 17, 5, 76 का आपको कहेगा कि इसका घनमूल निकाले। माने इतना का 17,576 का घनमूल क्या होगा? आप देखिए, आप बिना पेन उठाए हुए बना सकते हैं। घनमूल निकाले। आपको हम बता दिए हैं कि देखिए, आपको बता दिए हैं कि 2 रहे लास्ट में तो 8 लिखिएगा, 8 रहे तो 2, 3 रहे तो 7, और 7 रहे तो 3। लेकिन देखिए, इसमें से कोई है क्या? नहीं है, तो क्या है? 6 है। तो जो संख्या रहेगा वही लिखना है, 6। कितना है? 6। और अपना मन से 3 गो संख्या को अंतिम से काट दीजिए। कितना से? अंतिम से। तो देखिए, 1, 2, 3, तीनों काट दिए, तीनों काट दिए। बचा कितना? 17। और 17 से पहले देखिए किसका क्यों है? 17 से पहले देखिए, 1 का तो 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, यानी 17 से पहले कौन है? 8 है। तो कितना का है? तो 2 का है। तो यहाँ पे 2 बैठा दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। यानी किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। यानी 1 से लेके देखिए 26, 100 के बीच में ना, आप किसी इससे बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 512। कितना दे दिया? 512। ये बोलेगा कि इसका घनमूल निकाले, 512 का घनमूल निकाले। अब क्या करेंगे हम? देखिए, यहाँ पे कितना है? लास्ट में 2 है, तो 2 रहे तो कितना लिखेंगे? 8। कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए 8, और अपना मन से 3 गो अंक काट देना। तो बताइए 3 गो अंक है क्या इसमें? तो 3 गो अंक तो है ये है, तो ये 3 को काट दीजिए, यानी घनमूल क्या हो गया? 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। एक क्वेश्चन और इससे भी बड़ा देखते हैं।
छोटा है ना, इसे बड़ा देखते हैं। देखिए छोटा हम आपको बताएं, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच की बात हुई है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 46 6 46 6 56, 46 6 56 का घनमूल निकाले। क्या निकाले? घनमूल निकाले। घनमूल निकाले। क्या निकाले? घनमूल निकाले। देखिए 46 6 56 का घनमूल निकाले। देखिए लास्ट में कितना है, 6 है, तो 6 है, तो देखिए तो इसमें तो है नहीं, 2 रहे तो 8, 3 रहे तो 7, इतना तो आपको रट रहे हैं, तो हम याद तो हो ही गया हुआ, तो इसमें 6 लिख दीजिए और अपना मन से 3 को अंक को काट दीजिए। अब बताइए कितना लिखा हुआ है, 46, कितना बच गया, 46, तो 46 से पहले किसका की होगा, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64, तो यानी 46 से पहले 27 आता है, कितना आता है, 27, तो कितना है 27, तो 3 का, तो 3 यहाँ पे बैठा दीजिए, 3 यहाँ पे क्या कीजिए, बैठा दीजिए, यानी 36, यानी 46 6 56 का जो घनमूल निकला वो 36 हुआ। कितना हुआ, 36। या आप कह भी सकते हैं कि 36 का जो घन है वो 46 56 हुआ। बस एक क्वेश्चन और बता देते हैं, बस उसके बाद आप खुद बनाइएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, देखिए आपको 13 8 24, 13 8 24 है, कितना है, 13 8 24 का घनमूल निकाले। क्या निकाले, घनमूल निकाले। तो देखिए आप क्या करना है, इसको घनमूल निकाले बराबर वाट लिख दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, 4 है, तो उसमें तो है नहीं, 2 रहे तो 8, 3 रहे तो 7, तो इसमें डायरेक्ट 4 है, तो 4 लिख दीजिए और 3 को काट दीजिए, 3, तो 13 से पहले किसका की होगा, तो 13 से पहले देखिए, 13 से पहले 2 का 8 है और 3 का 27, तो यानी 2 का, तो ये 2 यहाँ पर लिख दीजिए, 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 का कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये जो 13 8 24 था उसका घनमूल कितना हुआ, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, और डायरेक्ट यानी बिना कलम उठाए आप बता सकते हैं कि इस संख्या का कितना घनमूल होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज हम लोग को घन और घनमूल के बारे में पढ़ना है, घन और घनमूल के बारे में पढ़ना है। अगर आपको घन और घनमूल नहीं आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और आप कोई भी क्लास की तैयारी करते हैं, चाहे आप 9th का हो, 10th का हो या कंपटीशन का हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये घन और घनमूल सीखना बहुत ज़रूरी है। घन और घनमूल अगर आपको नहीं आता है तो फिर समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। पहले देखिए, पहला है, हम पहले देखते हैं कि घन है क्या। घन है क्या, घन कहते किसको है। देखिए घन का मतलब क्या होता है, तो घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो वैसे जो प्राप्त संख्या होता है उसे हम घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यानी हम लिखेंगे कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए। कितना बार, 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या को घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, यानी क्यूब। देखिए ये जो है आपका, यानी घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कीजिएगा तो वो जो प्राप्त संख्या होगा वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। क्या कहेंगे, घन कहेंगे। देखिए अब हम जैसे मान लीजिए कि आप जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि 7 का घन क्या होगा, 7 का घन क्या होगा, तो 7 का घन निकाले, 7 का घन निकाले। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यानी 7 का घन का मतलब है कि 7 को 3 बार गुना, 7 को 3 बार गुना। और ये जो घन है इस घन को हम इससे सूचित करते हैं। देखिए ये 3 बार,
यानी 3 बार अगर उस पर पावर क्यों रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो ये घन का सिंबल हो गया। यानी घन को प्रदर्शित, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा, 7 का पावर, तो ये जो पावर 3 है यानी ऊपर जो पावर 3 है, इसका मतलब होता है कि 3 बार गुना, कितना बार, 3 बार गुना, 3 बार गुना। तो देखिए 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49, और 49 में जब 3 से गुना कीजिएगा 7 से, तो 343 हो जाएगा। यानी 7 का क्यूब कितना आया, 343 हो गया। उसी तरह से एक संख्या का और देखते हैं। देखिए जैसे आपको कहेगा 5 का घन निकाले, किसका, 5 का घन क्या होगा, 5 का घन क्या होगा। तो अब क्या करेंगे कि 5 का पावर कितना देंगे, तो 5 का पावर देंगे 3, 5 का पावर 3 देंगे, तो 5 का पावर 3, तो 5 में 5 3 बार गुना होगा, 5 में क्या बार, तो 3 बार, तो 5 25 और 25 पंचे 125, यानी 5 का घन कितना हुआ, 125 हुआ। 5 का घन कितना हुआ, 125 हुआ। एक बात जान लीजिए कि अगर वाकई में आप पढ़ाई करते हैं तो कम से कम, जो कम से कम संख्या है वो आपको 1 से लेके 10 या 20 तक याद होना चाहिए घन। यानी कम से कम देखिए कम से कम याद करें 1 से 10 या 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, इतना संख्या तक आपको याद करना जरूरी है। देखिए जैसे 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का क्यूब कितना होगा, 2 का जब क्यूब निकालेंगे तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 को कितना बार गुना करेंगे, तो 2 को 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, और जब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए 4 का जो क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब मतलब 4 गुने 4 गुने 4, तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। अब 5 को जब 3 बार गुना करेंगे, 5 का क्यूब कितना है, 125, और 6 का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ये सब संख्या जो हम बता रहे हैं ये याद कर लीजिएगा, आगे आपको काम देगा। 216 होगा, कितना होगा, 216। और देखिए 7 का जब हम निकालेंगे तो 343 हो जाएगा, कितना होगा, 343। 8 का जब निकालेंगे तो 512 हो जाएगा, कितना होगा, और 9 का हो जाएगा आपको 729, और 10 का की हो जाएगा आपको 1000। ये 10 तक हम बता दिए हैं, लेकिन आपको कम से कम 20 तक का याद होना चाहिए, तब जाके आपका काम आगे बढ़ेगा, और नहीं तो आपका काम यानी दिक्कत हो जाएगा। घन का मतलब है, हम बता दिए, घन का मतलब कि वैसी संख्या जिसको 3 बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जो प्राप्त संख्या होगा उसी को हम घन कहते हैं। यानी घन का मतलब है कि 3 बार गुना, यानी हम कह सकते हैं, यानी घन का मतलब क्या हुआ, जिसका घन निकालना है उसको 3 बार गुना करना है, उसको क्या करना है, 3 बार गुना करना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको 3 बार गुना करेंगे, उसको 3 बार गुना करेंगे उसी संख्या से, किससे, उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं तो वो हमारा घन प्राप्त होता है। क्या होता है, घन प्राप्त होता है। अब देखिए घन कैसे, देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि माने घन निकालने के बाद इसके इकाई का अंक क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे 5, मान लीजिए 5 का कहेगा कि 5 का घन निकाल कर ये बताइए कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 445 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 445। अब पूछेगा कि 445 के घन के इकाई के, यानी 445 के घन का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो अब बताइए क्या होगा। देखिए अब ये 445 हमको इकाई का अंक पूछ रहा है, यानी लास्ट वाला अंक पूछ रहा है। जब लास्ट वाला अंक पूछ रहा है तो अगर हमको पूरा अगर निकालेंगे तो 445 को 445 में गुना करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे हमको, यानी ये बताएंगे कि
इसके इकाई का अंक कितना है। तो बस आपको जब इकाई का अंक पूछ रहा है तो लास्ट वाला संख्या को लीजिए, किसको, लास्ट वाला को। तो देखिए लास्ट में कितना है 5। अब 5 का जब क्यूब कीजिएगा तो देखिए 5 का जब क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 5। तब 5 गुने 5, अब 5 गुने 5, तब 5 25, और कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, तो 125। तो आपसे तो यही अंक पूछ रहा है कि अंतिम में कितना होगा, यानी 5 कितना होगा अंतिम में 5। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 642 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, अब ये बोल दिया कि 642 के घन का, यानी इसके घन जब करेंगे उसके इकाई का अंक कितना होगा। तो इसके इकाई का अंक तो देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में 2 है, तो 2 को उठाएंगे और 2 का घन निकालेंगे। तो 2 का जब घन निकालेंगे तो 2 गुने 2 और गुने 2 कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी लास्ट में कितना आएगा तो 8 आएगा, कितना आएगा 8। तो ये हमारा 642 के घन निकालने के बाद इकाई का अंक कितना है 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। एगो बात देख लीजिए आप, जैसे आप लास्ट में कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 1, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, तो देखिए 2 का क्यूब जो होगा वो आपको 8 होगा। 3 का क्यूब यानी 2 का क्यूब जो होगा वो लास्ट में कितना संख्या आएगा 8 आएगा। और जब 3 का क्यूब कीजिएगा तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये लास्ट में 7 आएगा, सॉरी लास्ट में कितना आ जाएगा 7 आएगा। और 4 का जब क्यूब कीजिएगा तो 4 अगर लास्ट में अगर इकाई देखिए लास्ट में 1 रहे तो 1 आएगा, लास्ट में अगर 2 रहे तो 8 आएगा, लास्ट में 3 रहे तो 7 आएगा, और लास्ट में 4 रहे तो आपको कितना आ जाएगा देखिए 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 रहे लास्ट में तो 5 आएगा, 6 रहे तो भी 6 ही आएगा, और 7 रहे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद 8 रहे तो 2 आएगा, और 9 रहे देखिए अगर 9 रहे लास्ट में तो उस संख्या का 9 आएगा। अब हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो आप एक आसानी से बता देंगे, किसी भी संख्या का क्यू हो, चाहे 1 लाख संख्या लिखा रहे, चाहे 1 करोड़ संख्या लिखा रहे, यानी किसी भी संख्या का आप जो है वो क्यू आप आसानी से इकाई का अंक बता सकते हैं। देखिए इकाई के अंक, इकाई का देखिए क्वेश्चन है कि क्या 512 एक पूर्ण घन है। क्वेश्चन क्या आपका कि क्या 512 एक पूर्ण घन है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 512 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको जांच करने के लिए और घन बनाने के लिए 3 का पेयर होना जरूरी है। जैसे वर्ग बनाने के लिए 2 का पेयर होता था, उसी तरह से घन बनाने के लिए 3 का पेयर बनाना है। तो 512 का हम गुणनखंड करेंगे, 512 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 128 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए 64 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 32 हो जाएगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 से इस तरह से करते करते देखिए जहाँ पे कट जाएगा तो देखिए ये क्या हो गया 2 1। अब बताइए कि ये पूरा कट गया है। अब देखें कि 3 का पेयर बनाता है कि नहीं। अगर 3 का पेयर बना दिया तो ये क्या होगा, घन होगा, पूर्ण घन होगा। अगर नहीं बनाएगा तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 512 बराबर 2 गुने 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फिर गुने लिखिए 2 गुने 2। देखिए 9 गो है तो फिर गुना में लिखिए 2 गुने 2। तो देखिए ये 3 का पेयर बना रहा है। जब 3 का पेयर, अगर इसमें 1 2 घट जाता या 2 घट जाता तो फिर ये घन नहीं होता, तो क्योंकि ये घन है, इसलिए घन है क्योंकि 3 का ये पेयर बना दिया, 3 का पेयर बना दिया।
तो देखिए इसको हम लिखेंगे कि हाँ ये एक पूर्ण घन है। क्यों है? क्योंकि 3 3 का पेयर 3 बनाया है। 3 अगर पेयर बनेगा, कितना पेयर? 3 पेयर अगर बनेगा, 3 को अगर उसमें जो 3 जोड़ा होना चाहिए, यानी 3 पेयर बनेगा तब हम कह सकते कि ये घन है, अन्यथा नहीं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 तो 3 पेयर बना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ 512 एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है। क्योंकि इसके गुणनखंड के 3 3 समूह बनते हैं। क्योंकि इसके गुणनखंड के 3 3 समूह बनते हैं। गुणनखंड के देखिए 3 3 समूह बनते हैं। देखिए 1 2 3 समूह बना, इसीलिए 512 है। पूर्ण घन संख्या किसे कहेंगे? देखिए पूर्ण घन संख्या का मतलब समझते हैं कि पूर्ण घन संख्या कहते किसको है। तो देखिए जिसका पूरा देखिए बताते हैं आपको, पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। तो ये किसको कहेंगे मालूम है? जिसका किसी भी संख्या के गुणनखंड के 3 3 समूह बन जाए, किसी भी संख्या के गुणनखंड के 3 3 समूह बन जाए। कितना? 3 3 समूह बन जाए तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए अगर 3 3 जोड़ा लग जाएगा, 3 3 समूह बन जाएगा, 3 समूह, तो वो पूर्ण घन होगा। अगर 3 को नहीं लगा तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। जैसे आपको जांच करना है, देखिए आप बताइए, क्वेश्चन एक और हम आपको बता रहे हैं कि आप बताइए क्या निम्नलिखित जो यानी निम्नलिखित संख्या है, निम्न संख्या जो है, संख्या जो है वो पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है। आपको बताना है, जो हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 800। ए में कितना लिखा हुआ है? 800। बी में देखिए आपको लिखा हुआ है 216, और सी में है आपको 729, और डी में है, देखिए डी में है आपको 400। आपको ये बताना है कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, आपको जांच के बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं जांच के कि क्या 800 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर 800 का आप क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से करिएगा तो 50 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। क्या होगा? 25। और फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। और फिर क्या हो जाएगा? 5। अब इसको लिखिए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है और 2 को 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 800 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए एक पेयर तो लग गया, और उसके बाद कितना है? 2, तो 2 गुने में 2 और गुने में 2। और देखिए यहाँ पे कितना है? 5 गुने 5। तो ये 3 पेयर नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि देखिए इसमें वो कम है और इसमें भी वो कम है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे 800 पूर्ण घन संख्या नहीं
है। अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि ये है कि नहीं है। 216 है, 729 है और 400 है। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट करें कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके 3-3 समूह नहीं बने। 3-3 समूह, गुणनखंड के 3-3 समूह नहीं बने, समूह नहीं बने, इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये तीनों का जवाब आप हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या 216 पूर्ण घन संख्या है। अगर ऐसा 3 गो आ जाएगा समूह, 3 गो, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 तो 1 हो गया, फिर 2 गुने ऐसा 3 गो, 1 2 3, और तीनों में 3-3 होना चाहिए। तीनों में 3-3 है, इतना बात ध्यान में रखिएगा कि तीनों में 3-3 होना चाहिए। तीनों में 3-3, कितना? 3-3 होगा तब होगा एकदम। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि क्या 512 एक पूर्ण घन है? क्वेश्चन क्या आपका कि क्या 512 एक पूर्ण घन है? तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 512 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसको जांच करने के लिए और घन बनाने के लिए 3 का पेयर होना जरूरी है। जैसे वर्ग बनाने के लिए 2 का पेयर होता था, उसी तरह से घन बनाने के लिए 3 का पेयर बनाना है। तो 512 का हम गुणनखंड करेंगे। 512 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 256 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 128 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए 64 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 32 हो जाएगा। और फिर 2 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। और 2 से इस तरह से करते करते देखिए जहाँ पे कट जाएगा तो देखिए ये क्या हो गया? 2 1। अब बताइए कि ये पूरा कट गया है। अब देखें कि 3-3 का पेयर बनाता है कि नहीं। अगर 3-3 का पेयर बना दिया तो ये क्या होगा? घन होगा, पूर्ण घन होगा। अगर नहीं बनाएगा तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 512 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फिर गुने लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 9 गो है, तो फिर गुना में लिखिए 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए ये 3-3 का पेयर बना रहा है। जब 3-3 का पेयर, अगर इसमें 1-2 घट जाता या 2 घट जाता तो फिर ये घन नहीं होता। फिर ये घन नहीं होता। तो क्योंकि ये घन है, इसलिए घन है क्योंकि 3-3 का ये पेयर बना दिया। पेयर 3-3 का पेयर बना दिया। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कि हाँ ये एक पूर्ण घन है। क्यों है? क्योंकि 3-3 का पेयर 3 बनाया है। 3 अगर पेयर बनेगा, कितना पेयर? 3 पेयर अगर बनेगा, 3 को अगर उसमें जो 3 जोड़ा होना चाहिए, यानी 3 पेयर बनेगा तब हम कह सकते कि ये घन है, अन्यथा नहीं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 3 पेयर बना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ 512 एक पूर्ण घन है। एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है क्योंकि इसके गुणनखंड के 3-3 समूह बनते हैं। क्योंकि इसके गुणनखंड के 3-3 समूह बनते हैं। गुणनखंड के देखिए 3-3 समूह बनते हैं। देखिए 1 2 3 समूह बना, इसीलिए 512 है। पूर्ण घन संख्या किसे कहेंगे? देखिए पूर्ण घन संख्या का मतलब समझते हैं कि पूर्ण घन संख्या कहते किसको है। तो देखिए जिसका पूरा देखिए बताते हैं आपको, पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। तो ये किसको कहेंगे मालूम है? जिसका
किसी भी संख्या के गुणनखंड के 3-3 समूह बन जाए, किसी भी संख्या के गुणनखंड के 3-3 समूह बन जाए। कितना? 3-3 समूह बन जाए तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, अगर 3-3 जोड़ा लग जाएगा, 3-3 समूह बन जाएगा, 3 समूह, तो वो पूर्ण घन होगा। अगर 3 को नहीं लगा तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। जैसे आपको जांच करना है, देखिए आप बताइए, क्वेश्चन एक और हम आपको बता रहे हैं कि आप बताइए क्या निम्नलिखित जो यानी निम्नलिखित संख्या है, संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या है। आपको बताना है, जो हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 800। ए में कितना लिखा हुआ है? 800। बी में देखिए आपको लिखा हुआ है 216, और सी में है आपको 729, और डी में है, देखिए डी में है आपको 400। आपको ये बताना है कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, आपको जांच के बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं जांच के कि क्या 800 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर 800 का आप क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से करिएगा तो 50 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। क्या होगा? 25। और फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। और फिर क्या हो जाएगा? 5। अब इसको लिखिए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है और 2 को 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 800 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए एक पेयर तो लग गया, और उसके बाद कितना है? 2। तो 2 गुने में 2 और गुने में 2, और देखिए यहाँ पे कितना है? 5 गुने 5। तो ये 3 पेयर नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि देखिए इसमें वो कम है और इसमें भी वो कम है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे 800 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि ये है कि नहीं है। 216 है, 729 है और 400 है। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट करें कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके 3-3 समूह नहीं बने। 3-3 समूह, गुणनखंड के 3-3 समूह नहीं बने, इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये तीनों का जवाब आप हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या 216 पूर्ण घन संख्या है। अगर ऐसा 3 को आ जाएगा समूह, 3 को, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 तो 1 हो गया। फिर 2 गुने ऐसा 3 को, 1 2 3, और तीनों में 3-3 होना चाहिए। तीनों में 3-3 है, इतना बात ध्यान में रखिएगा कि तीनों में 3-3 होना चाहिए। तीनों में 3-3, कितना? 3-3 होगा तब होगा एकदम देखिए अब हम लोग को घनमूल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? घनमूल के बारे में। घन हम लोग जान गए हैं, घन जो है वो जान गए कि अगर a का घन निकालना हो, a का घन निकालना हो तो a को 3 बार गुना कर देंगे, a को a से यानी a को 3 बार गुना कर देंगे तो ये घन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? घन निकल जाएगा। लेकिन घनमूल जो है वो घनमूल अलग है। वो घनमूल हम लोग को घनमूल के बारे में पढ़ना है। घनमूल देखिए पहला नंबर हमको देखना है कि घनमूल कहते किसको है। तो
घनमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे आपस में 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, उसे घनमूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे घनमूल कहते हैं। और घनमूल का जो हम माने सूचित करते हैं घनमूल को, वो देखिए इस तरह से ये घनमूल को सूचित करते हैं। ये घनमूल का यानी सिंबल है, यानी घनमूल को इससे सूचित करते हैं। अगर इसमें कुछ ना रहे तो वो वर्गमूल होगा, अगर 3 रहे तो क्या होगा? ये घनमूल होगा। क्या होता है? घनमूल होता है। जैसे आपको कह देगा कि 27 का मूल निकालिए, 27 का घनमूल निकालिए। 27 का देखिए 27 का घनमूल बराबर वाट, यानी क्या होगा? 27 का घनमूल जैसे हमको दे दिया कि 27 का घनमूल निकाले, तो देखिए क्या इसको करना है कि जैसे यहाँ पे 27 लिखा है, यहाँ पे परिभाषा देखिए कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे आपस में 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या पर, अगर उसको 3 बार गुना कर दीजिएगा तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा, यही घनमूल होता है। देखिए अब 27 का हमको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 27 को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 3 × 3, तो ये भी 27 है और ये भी 27 है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि घनमूल निकालना है, तो इसके यानी ये 27 हो गया, इस और ये जिसमें लग जाएगा, यानी ये जिसमें लग जाएगा वो समझिएगा कि इसका घनमूल निकालना। तो अब देखिए अब इसको क्या करना है, अब हम इसको लिखेंगे, इसी को जब हल करेंगे तो देखिए 3 × 3 × कितना लिखेंगे? 3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए तो ये जो है यानी 3 कितना है? तो 3 को 3 है, तो 3 पर पावर हम 3 लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 3 पर पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो अब इसका जो ई पावर से ये कट जाएगा, ये पावर 3 है और इसमें रूट में क्या है? 3, तो ई इससे ई कट जाएगा, तो ई इससे जब ई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा 3। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको यानी 27 का घनमूल निकाले, 27 का घनमूल निकाले, तो इसको ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये 27 है ना, 27, इसको पावर 1/3 होता है, इसका पावर क्या हुआ? 1/3। ये वही चीज लिखा हो, इसका भी घनमूल निकाले, पावर में 1/3 लिखा हुआ है। अब इसको 1/3 लिखा हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे? देखिए तो 3 × 3 × 3 यानी ये भी 27 हो गया। अब पावर कितना है? 1/3, 1/3 है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं 1 2 3, तो कितना? 3 पर पावर 3। देखिए ये पावर में पावर से गुना हुआ, तो गुना कितना हो जाएगा? तो 1/3 हो गया, 1/3, तो ये इससे ही खत्म हो गया। 3 × 3, तब बच गया कितना? सोझे 3, तो 3 हो गया, तो आंसर हो गया। यानी 27 का घनमूल जो हमारा निकला, हम कह सकते हैं कि 27 का घनमूल बराबर कितना हुआ? 3 हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। 27 का घनमूल बराबर 3 हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए जैसे 64 का घनमूल निकालना है, कितना का? 64 का घनमूल निकालेंगे। 64 का घनमूल अगर निकालते हैं हम, देखिए घनमूल बराबर यानी निकालना है हमको, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है? 3 आई 64 कर दिए, तो इसको रूट के अंदर में हम क्या कर देंगे? देखिए 4 × 4 × 4। और घनमूल का सबसे बड़ा आप तरीका, एक बात याद रखिएगा कि ये 3 गो पर 1 बाहर निकलता है। 3 गो पर जैसे 3 में 1 बाहर, 3 में रूट के अंदर देखिए रूट के अंदर 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 जो है वो बाहर निकलेगा, 3 में से 1 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर। तो देखिए हम इसको क्या लिख दिए, ये आपका, यही आपको याद रखना है कि घनमूल में 3 गो पर से 1 बाहर निकलेगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 × 4, तो ये देखिए 3 गो, तो इसमें से हम डायरेक्ट 1 निकाल सकते हैं और गुना भाग करके इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर 4, क्योंकि 3 गो में से 1 गो बाहर निकल गया। तो ये
पूरा पूरा यानी 64 जो है वो पूर्ण घन संख्या है, यानी तो इसका क्या है, यानी इसका 64 का घनमूल कितना हुआ, 4 हुआ, 64 का घनमूल 4 हुआ। देखिए अब हम लोग को क्या देखना है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल निकाले। अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालना है, गुण यानी घनमूल निकालना है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि 2744 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाले। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाले। तो देखिए इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना लिखा हुआ है, देखिए 2744। अब देखिए इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1300 यानी 1372 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। फिर 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 686 हो जाएगा, 686। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए 3 आई 4 आई कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए अब इसमें कितना से भाग लगेगा, तो आप अब जो है इसमें आप इसको 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से भाग दीजिएगा तो 49 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 49 बार। फिर 7 से भाग दीजिएगा तो 7 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 7 बार लगेगा। अब फिर उसके बाद आप 7 से भाग दे दीजिएगा तो 1 बार लगेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 गो 2 है, 3 गो 2 है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो 2744 है, 2744 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए यानी 2740 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना। तो इस 2740 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 अगुने 2 अगुने 2 अगुने 7 अगुने 7 अगुने 7। अब देखिए इसको क्या करना है, ये 2740 के घनमूल जब निकालना है तो 2740 को हम रूट के अंदर यानी घनमूल के रूप में लिख दिए, इसको इसमें लिख दिए। अब इस पे भी क्या करेंगे, सेम टू सेम उसी तरह से कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, दे दिए वही घनमूल का सिंबल, और उसके बाद क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 अगुने 7 गुने 7 गुने 7। तो हम आपको बता चुके हैं कि घनमूल में आप काट कूट के भी ला सकते हैं या डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 और 2, यानी ये 3 गो है तो 1 गो बाहर निकल जाएगा, और ये भी 3 गो तो 1 गो बाहर निकल जाएगा। अगर 3 गो नहीं रहता तो फिर घनमूल पूरा नहीं हो पाता। तो देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 गुने 7, 2 गुने 7 लिख सकते हैं, 2 गुने 7 लिख सकते हैं। अब पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 गो और ये भी 3 गो, तो ऐसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 और ये भी 3, इस पे भी पावर 3, इस पर पावर 3। अब इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो 7 दूना 14 और 14 पर पावर 3, 14 पर पावर 3। आ देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रो यानी घनमूल का सिंबल। अब इसको इससे काट दीजिए, इस पावर से पावर खत्म हो गया, तो इसका आंसर कितना है, 14। यानी हम कह सकते हैं कि 2744 का, देखिए 2744 का घनमूल हमारा कितना हुआ, 14 हुआ। कितना हुआ, 14 हुआ। एक क्वेश्चन और देखिए आप, उसके बाद आप खुद निकालना सीख जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 8000, कितना है, देखिए क्वेश्चन है आपका 8000 का, यानी 8000 का घनमूल निकाले। क्या निकाले, घनमूल निकाले, 8000 का घनमूल निकाले गुणनखंड विधि से। किससे है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8000 को तो सबसे पहले यहाँ पे हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए 8000 है, कितना है, 8000 है। अब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2000 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये 500 हो जाएगा।
500, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250। और फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा, देखिए तो 2 से भाग दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। अब इसको 5 से भाग दीजिए तब 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। और फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 5, यानी 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें 2 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 3 गो 5 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, देखिए इस 8000 को देखिए इस 8000 को हम यानी घनमूल के सिंबल में लिख देते हैं, यानी घनमूल के रूप में लिख दिए। और यहाँ पे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना 2 है, तो 6 गो 2 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। और देखिए अब 5 कै गो है, तो 5 3 गो है, तो 1 2 और 3। तो देखिए इसमें से एगो बाहर निकल सकता है, इसमें से एगो बाहर निकल सकता है, यानी इसमें से भी एगो बाहर और इसमें से। आप डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए इसमें क्या लिखेगा? 2 अगुने 2 अगुने 5, तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूनी 4, 4 अगुने कितना हो जाएगा? 5 और बराबर कितना हो गया? 20, बराबर 20, यानी ये डायरेक्ट हो गया। तो अब देखिए इसको क्या हुआ कि 8000 का घनमूल जो निकला वो कितना हुआ? 20 हुआ। कितना हुआ? 20 हुआ। आइए घनमूल के हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा टाइप देखने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड से घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल निकालिए। देखिए घनमूल निकाले, यानी अभाज्य गुणनखंड से घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 64,000, कितना है? 64,000 है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका 512,000, 512,000। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका सोझे 1000 है। कितना है? 1000 है। तीसरा क्वेश्चन सीधे आपका 1000 है। और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका है 729, यानी ये चारों क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए कि क्या आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है। देखिए इस तरह से हम लिख देंगे 64,000 को, यानी तोड़ देंगे, 2 से भाग लगे, 3 से भाग लगे, 4 से भाग लगे, जितना से भाग लगे, और 3 गो पर एगो बाहर। अगर जैसे मान लीजिए ए है और गुने ए है और ये घनमूल है, तो ये 3 गो पर हम डायरेक्ट ए यहाँ बाहर एगो ए निकाल देंगे, बाहर एगो ए निकाल देंगे। तो ये जो इसका था घनमूल, यानी ए क्यू का जो घनमूल था वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 3 गो पर हम बाहर निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो गया? घनमूल हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कीजिए कि 64,000 का घनमूल कितना होगा? 512, यानी 512,000, यानी हम कह सकते हैं कि 5,12,000 का घनमूल क्या होगा, 1000 का घनमूल क्या होगा, और 729 का घनमूल क्या होगा। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करें। दूसरे टाइप को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 256 को, माने वो संख्या क्या होगा जिसको 256 से, यानी 256 को उससे गुना कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल जो होगा, जो प्राप्त संख्या होगा, वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। वह क्या बन जाएगा? एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। और फिर उस पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालें।